नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। न्यायाधीश सोनी के निधन से अदालतों में नहीं हुआ काम, शोक सभा का कल होगा आयोजन। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जल्द होगा शिफ्ट, टीबी अस्पताल को भी अन्यत्र किया जाएगा शिफ्ट। पूर्व मंत्री चांदना की तरफ से दरगाह में चढ़ाई गई चादर, जन्मदिन पर की गई दुआ। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों को सूर्य घर योजना के लिए किया गया जागरूक, सब्सिडी देने की दी गई जानकारी। मांगे पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर किया कार्य का बहिष्कार, इमरजेंसी सेवाएं रखी चालू। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी के आकस्मिक निधन के कारण संपूर्ण राजस्थान के न्यायालयों में उच्च न्यायालय की ओर से अवकाश घोषित किया गया और कल शोक सभा आयोजित की जाएगी और न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाएगा। देखिए, शुक्रवार को हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के जज साहब जस्टिस आरपी सोनी जी का आकस्मिक निधन हो गया। हृदयघात आया था उनको और उस निधन के कारण संपूर्ण राजस्थान में आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से अवकाश घोषित किया गया है। यह सभी के लिए एक दुख की घड़ी है और जो आरपी सोनी जी जज साहब थे, वो सर्वप्रथम जो उनकी पोस्टिंग हुई थी वो अजमेर के पुष्कर न्यायालय में हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने अजमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी पद संभाला था। आरपी सोनी जी बहुत ही सिंसियर जस्टिस रहे हैं और उनके निधन का समस्त न्यायिक अधिकारियों में, अधिवक्ता परिवार में, सभी में काफ़ी शोक व्याप्त है और इसी शोक के चलते आज अवकाश घोषित किया गया है। आपका बार बिल्कुल जी, हमेशा की तरह इस बार भी कल उनकी शोक सभा रखी जाएगी
और उसके पास न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापना की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए टीबी अस्पताल को पुराने मेडिसिन ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। नया मेडिसिन ब्लॉक शीघ्र पूरा कर अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर किया जाएगा। बिजली व पानी से जुड़ी औपचारिकताएं भी तय समय सीमा में पूरी की जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को सर्किट हाउस में बैठक लेकर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने टीबी अस्पताल वाले स्थान पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे मेडिसिन ब्लॉक के तैयार होते ही वर्तमान मेडिसिन ब्लॉक को नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा और पुराने मेडिसिन ब्लॉक में टीबी अस्पताल को शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ टीबी अस्पताल तब तक चलेगा जब तक कि जनाना अस्पताल के पास नया टीबी अस्पताल भवन नहीं बन जाता। इसी तरह टीबी ट्रेनिंग सेंटर एवं लैब को भी उचित भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की जो 9 मंजिला जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा उसमें जेएलएन के जितने अधिकतर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां पर टीबी अस्पताल में जगह चिन्हित करी है। तो टीबी अस्पताल जो पुराना टीबी अस्पताल है वो उसका नया निर्माण जनाना में होगा। जब तक निर्माण होगा उस समय ये मेडिसिन ब्लॉक है जो यहाँ का वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा और उसकी जो जगह खाली होगी उसमें यहाँ टीबी अस्पताल यहाँ पर शिफ्ट होगा। और उसके साथ में जो संलग्न आरएफपीटीसी है, आरएफपीटीसी को यहाँ पर जो अपना ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों का जो अभी नया हॉस्टल का हो गया उसमें गर्ल्स शिफ्ट हो गई, तो उसमें आरएफपीटीसी बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। और आइसोलेशन के अंदर इसमें कमला नेहरू की जो लैब है वो शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो कि अदर फूड सेफ्टी लैब वगैरह है वो अब इसको हम सैटेलाइट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। ये वैकल्पिक रूप से व्यवस्था करिए जिससे कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण में कोई व्यवधान नहीं। तो ये तो टूटेगी पूरी बिल्डिंग, पूरी डिमोलिश होगी। जब यहाँ नया बिल्डिंग बनेगी यहाँ पर करीब 15,000 स्क्वायर मीटर हमें इसमें आवश्यक है, तो वो पूरा वहां पर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बारे में सहमति हो गई है और सरकार को भी भेज दिया। कांग्रेस सरकार के पूर्व युवा खेल मंत्री अशोक चांदना के जन्म दिवस पर उनकी तरफ से राजस्थान कांग्रेस के पूर्व महासचिव मकसूद खान ने ब्लॉक अध्यक्ष गजनफर अली ने दरगाह में चादर पेश की। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद अजमत हुसैन ने जियारत कराई और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना के लिए दुआ मांगी। किसानों के सम्मान में, महिला के सशक्तिकरण के लिए और युवाओं के मुख की प्रखर आवाज़ हमारे आदरणीय नेता राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में हिंडोली से विधायक श्री अशोक चांदना जी का आज जन्मदिन है। हर वर्ष की भांति इस साल भी राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मकसूद अहमद जी के नेतृत्व में और उनके साथ प्रदेश सचिव गजनफर अली और शफीक मंसूरी जी के नेतृत्व में हम लोग हर साल आयोजन करते हैं। चादर लेकर ख्वाजा साहब की बारगाह में आते हैं और ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश करके, अकीदत के फूल पेश करके और उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत और कामयाबी की दुआ करते हैं। अजमेर में इस कार्यक्रम को संयोजित करते हैं पूर्व प्रदेश महासचिव राजस्थान यूथ कांग्रेस के शब्बीर भाई, प्रदेश सचिव हमारे आज़ाद भाई, रजाक साहब, अकबर हुसैन साहब। और इस दरगाह ख्वाजा साहब की बारगाह में हमें जियारत कराते हैं जो अशोक चांदना जी के खादिम सैयद अजमत चिश्ती साहब। उसी सिलसिले में आज हम चांदना जी की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए और उनके प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रचार प्रसार हेतु आज पुलिस लाइन सभागार में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। इस मौके पर AVVNL और टाटा पावर के अधिकारियों के साथ सर्विस प्रोवाइडर, वेंडर्स और बेकिंग प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सर, कौन सी जगह किस तरह आज आयोजन किया गया? आज पुलिस लाइन अजमेर के अंदर जो स्टाफ है उनको रूफटॉप सोलर, जो कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, से अवगत कराने के लिए, उनको स्कीम्स के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बारे में बताया गया। और बड़ी उत्साह की बात तो ये रही कि जो स्टाफ था उन्होंने बढ़ चढ़ करके सवाल जवाब भी किए और ये कार्यक्रम एक भाषणबाजी से न रह करके रजिस्ट्रेशन तक लौट करके आया है। लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट भी लिया है और यहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है उन्होंने भी काफ़ी क्वेरीज पुटअप किए, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव प्रोग्राम रहा है। रूफटॉप सोलर के लगाने के लिए सरकार ने वेंडर सेलेक्ट किए हुए हैं, पोर्टल के ऊपर इनकी लिस्ट दे रखी है। हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर यहाँ आए और यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। अभी बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं, तो वेंडर के थ्रू ये लगवाए जा सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज़ के उनके अमाउंट में भी थोड़ा वेरिएशन है। जैसा आपको सेटिस्फेक्शन लगे, आप सेटिस्फाइड हो, उनकी सर्विस आप ले सकते हैं। सर, क्या बेनिफिट रहेगा इसमें? बेनिफिट ये है कि एक तो जैसा पता है बिजली सबकी आवश्यकता है और बिजली जब बनेगी
तो सबको मिलेगी भी। और इसके अंदर सब्सिडी दी जा रही जो 78,000 रुपये तक की है 3 किलोवाट तक में, तो फ़ायदा था। ये बिजली की बचत भी है और बिजली पैसे की भी बचत है। आज हमारे पुलिस लाइन परिसर में सारे स्टाफ को एकत्रित करके जो डिस्कॉम के अधिकारी, एवीएनएल के अधिकारी और टाटा पावर के अधिकारी यहाँ आए, उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के बारे में सभी अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी है और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के संबंध में सभी को समझाया है। और अधिकारियों का यह भी मानस है कि पुलिस लाइन परिसर को एक अच्छे नमूने के तरह सबसे पहले सोलर सिस्टम पर विकसित किया जाए और सारी बिजली यहाँ सोलर के आधार पर इस्तेमाल की। जो प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का पोर्टल है उस पर आवेदन करने के बाद संपर्क पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा और वेंडर्स लगाने का काम करेंगे। इसमें सब्सिडी देने के प्रावधान है, तो 60% सब्सिडी के प्रावधान की जानकारी आज सभी पुलिसकर्मियों को प्राप्त हुई है और इसमें सभी ने अच्छी रुचि दिखाई है। अतिशीघ्र इसमें कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में 50 दिन बीत जाने के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर आज अजमेर के जेलन हॉस्पिटल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। यहाँ आपको बता दें कि मौसमी बीमारियों के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी। ये हमारा राजस्थान सरकार के साथ में गए महीने में जो 45 दिन से ऊपर हो गया, आज 50 दिन हो गए, सॉरी 45 दिन नहीं 50 दिन हो गए, तो समझौता हुआ था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के टाइम पे जो हमारे बहन के साथ में जो अत्याचार हुआ था, तो उसके लिए हमने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमारे ड्यूटी रूम के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता किया था। तो सरकार ने हमसे 30 डेज मांगे थे, उसके बाद में हमने 15 डेज एक्स्ट्रा दिए थे कि आप हमारी बेसिक नीड है जैसे कि डीडीआर रूम में जो फैसिलिटीज है, साफ सफाई का है, फिर हमारी सुरक्षा का है, और इन चीजों के लिए उन्होंने हमसे आश्वासन दिया। रिटर्न में हमारे साथ एक समझौता हुआ, वो आज दिनांक तक भी पूरा नहीं हुआ। उसकी खानापूर्ति के लिए सभी कॉलेज में, राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज में, उनमें सिर्फ एक लेटर निकाल दिया। धरातल पे आप चाहे अजमेर मेडिकल कॉलेज में खुद देख सकते हो कि उस जो पुरानी चीज जो थी स्थिति वो यथावत रखी हुई है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसी के लिए राजस्थान के जयपुर जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वो 8 तारीख से लगातार स्ट्राइक पे प्लस भूख हड़ताल पर भी चल रहे हैं। और ऑल इंडिया में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज बंगाल में जो चल रहा है उसमें आज उनको 6 डेज हो गए भूख हड़ताल पे होते हुए। तो उसी के आह्वान में फाइमा ने राजस्थान इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज में और दूसरे जो एसोसिएशन है जितनी भी, उन सब ने आज से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार, ये सुबह 9 से 11 बजे तक था। इसमें हमने इमरजेंसी सर्विसेज को सुचारू रखा कि आम जन को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मौसमी बीमारी है, इसलिए हम आम जन को परेशान नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने सरकार को 1 तारीख को एक लेटर दिया था, उसके बाद में 8 तारीख को वापस लेटर दिया, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने हमारी मेन जो है मांगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। देखो आज हमारे सभी रेजिडेंट हम इकट्ठे होंगे, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा और राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है या आरडीएज है, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उन सबसे मिलकर ही डिसाइड किया जाता है आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कमला नेहरू टीबी अस्पताल में दवाई की पर्ची बनवाते समय एक जेब कतरे ने एक मरीज की जेब काट ली और 5,000 रुपए लेकर फरार हो गया। अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें तो बता दें कि जब सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश करी गई तो पता चला कि कैमरे ही बंद पड़े हैं और मौके पर गार्ड भी मौजूद नहीं था। इसके बाद पीड़ित द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। से आए में 5,000 रुपए कर लिए और IC गाड़ी की और आधार कार्ड दिन आधार सब इसमें थे। क्या कहाँ पे आए आप? ये यहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे, टीबी हॉस्पिटल के अंदर 6 नंबर कमरे के पास में राजवीर में दवाई लिखाने के लिए आए थे। दवाई लिखवा ली आपने? दवाई नहीं लगाई, पर्ची लगाई हुई है वहाँ पे और वहाँ पे खड़ा था। डायरी वगैरह सब काट ली, मेरे डायरी में पैसे सब सारे 5,000 रुपए थे। क्या लगता है आपको कोई जानकार था क्या? कोई जानकार नहीं है हमारे वहाँ पे। कोई यहाँ गार्ड वार्ड नहीं थे? गार्ड वार्ड भी दिखाई नहीं था और वह आया थे, वो गार्ड में कह रहे बसें लगा दो यार, यहाँ पे बसें लगा दो करते। मेरे गाने सुनने लगे थे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम बीरम है। बीरम, कौन सा गाँव आपका? भीमपुरा। आपने थाने में जाओगे रिपोर्ट दर्ज कराओगे? हाँ, थाने में जाएंगे वो बिल्कुल रिपोर्ट करने के लिए। जेल अस्पताल के बाहर ठेला लगा रहे ठेला चालकों ने आज कांग्रेस पार्षद नौरत गुजर के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पिछले 30-40 वर्षों से अस्पताल के बाहर ठेला लगा रहे हैं और उन्होंने वेंडिंग जोन का वार्ड भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी निगम द्वारा कई दिनों से ठेले हटाए जा रहे हैं। आज उन्होंने ज्ञापन के जरिए निगम आयुक्त से वहीं पर स्थायी जगह देने की मांग करी। ये जितने भी मेरे पास खड़े हैं ये ठेले वाले लोग हैं। जेलन हॉस्पिटल के बाहर जो ठेले लगते हैं उनको नगर निगम द्वारा नाजायज़ परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारे कांग्रेस के टाइम से लेके आज तक ये जो मेरे साथी मेरे पास खड़े हैं इनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी बता रहे हैं कि हमारी तीसरी चौथी जो पीढ़ी है वहाँ पर गुजारा चलता है हमारा और उससे हमारा घर का रोज़गार चल पा रहा है। और आज नगर निगम में जिस तरीके से तानाशाही चला रखी है इन लोगों ने, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, तो ये बिल्कुल कतई सहन और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हमारे साथी पार्षद ने कहा कि हम कांग्रेस वाले सारे साथ हैं, मैं भी आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं प्रशासन को और नगर निगम के सारे अधिकारियों को कि गरीब लोगों को नाजायज़ परेशान ना करें। और अगर गरीब लोगों को नाजायज़ परेशान किया गया तो हम सब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो भी सड़कों पर उतरनाएंगे और हमें उग्र आंदोलन करना होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए गरीबों को नाजायज़ परेशान नहीं किया जाए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने केबिनें लगा रखी है, उनके वहाँ पर मीटर लगे हुए हैं और बरसों पुराने मीटर लगे हुए हैं। जब उनके मीटर लगे हुए हैं तो उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? भाई क्या चाहते हैं ये लोग? इसलिए मेरा निवेदन है कि ये 9 महीने हो गए सरकार जब से चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दलाल के रूप में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी दुकान चलती है वहाँ किसी को परेशान नहीं किया जाता और जहाँ उनकी दुकान नहीं चलती है वहाँ लोगों को नाजायज़ परेशान किया जाता है। इसलिए हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी जो है बात आगे से आगे पहुँचाएँ ताकि उनको भी लगे कि भाई कांग्रेस के सारे साथी और कांग्रेस के जो नेता हम सबके साथ हैं। आज जेलेन के जो बाहर जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, आज हम सभी इकट्ठा होकर यहाँ नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में ये मांग करने आए कि आज हम जो जितने भी ठेला व्यवसायी हैं जो गिने चुने हैं वो पिछले 40 वर्षों से वहाँ कमाई खा रहे हैं और आज मैं अपने ये कह सकता हूँ कि आज मेरी जो 5वीं पीढ़ी है जहाँ हम यहाँ वहाँ से स्थायी रूप से वहाँ कमाई खा रहे हैं। हटाया यूँ जा रहा है कि कभी अतिक्रमण के नाम से, कभी किसी प्रशासन के बड़े अधिकारी के कहने पर, या अभी ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जा रहा है, कभी हमारी कुर्सियाँ, कभी हमारी टेबलें, कभी हमारी थैले वहाँ समय समय पर हर 8-10 दिन में, हर 5-7 दिन में उठा हैं और अभी हमें चेतावनी दी है कि बिल्कुल आप यहाँ किसी तरह का एक भी थैला नहीं लगा जाए। जहाँ नगर निगम ने वहाँ वेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगा रखा है और हम भी सभी ठेले वालों को वहाँ नगर निगम का कार्ड भी उपलब्ध करा रखा है वेंडिंग जोन का। अब वेंडिंग जोन का वहाँ जेलन ने वहाँ पार्किंग बना रखी है, तो हम ठेला कैसे लगाएं? जहाँ राज्य सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रही है, वहाँ नगर निगम उसके विपरीत काम कर रही है और हमारा है जो रोजगार उनको छीन रहे हैं। सामने दिवाली आने वाली है, ऐसे में हम हमारा रोजगार छीनकर इस तरह का अन्याय न करें। और आप मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर निगम हमारी इस बात को समझे और हमें उचित स्थान वो स्थायी करके वहाँ जगह दें। हमें मेरा हमारे आयुक्त महोदय से निवेदन है, इन सभी ठेला कर्मियों ने आज यहाँ पर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है और हम भी निवेदन करते हैं कि गरीब को परेशान नहीं करे। गरीब व्यक्ति यदि हॉस्पिटल के बाहर कहीं किसी
बड़े ऑफिस के बाहर, कहीं रोडवेज बस स्टैंड के बाहर कोई कमा के खा रहा है, अपना रोजगार गुजारा भत्ता कर रहा है, तो ऐसे गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये एक तरफ जो भाजपा के लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उल्टा। और जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, मैंने पहले भी हमारी नगर निगम में जीसी हुई जब भी कहा था कि हमारे सावित्री कॉलेज से लेके कलेक्टर निवास तक जो आवासीय है मास्टर प्लान के अंदर, उसमें बड़े बड़े कॉमर्शियल फ्लैट अवैध तरीके से बन रहे हैं, उनमें तो इनका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन गरीब आदमियों को, ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, जो अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। नगर निगम का काम जनता की सेवा करना, जन सुविधाओं के लिए काम करना है, केवल वसूली करना नहीं है। और ये अवैध तरीके से जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पार्षद कांग्रेस के गरीब लोगों के साथ है, जो ठेले वाले हैं, मजदूर हैं, इन मजदूरों के साथ है, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यदि ये इसी तरह से तानाशाही और दादागिरी चलती रही तो मजबूर होकर के हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, तो भी उतरेंगे। लेकिन जनता के साथ में जिस तरह से राहुल गांधी जी हमारे पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। और मैं इनसे, सभी हमारे जितने गरीब लोग हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी समस्या से परेशान हो तो हम सब लोग कांग्रेस के आपके साथ खड़े हैं। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के कारण मरीजों की भीड़ बढ़ती दिखाई दी और अस्पताल के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई हुई दिखाई दे रही हैं। वार्ड बॉय की अनुपस्थिति के कारण मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियां हो रही हैं और परिजन अपने मरीजों को खुद ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेडिकल सुपरिटेंडेंट अरविंद खरे ने कहा कि अस्पताल में पर्याप्त वार्ड बॉयज की संख्या है और मरीजों को लेकर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ज्यादातर मरीज वायरल फीवर के आ रहे हैं और डेंगू को लेकर भी स्थिति चिंताजनक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल विभाग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जो मौसमी बीमारी में अधिकतर वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर, और उसमें से मोस्टली जो डेंगू के फीवर हैं, लेकिन डेंगू के अधिकतर मरीज स्टेबल है यहाँ पर। इस समय हमारे पास में अभी 14 मरीज हैं, 8 मरीज मेडिसिन में है और 6 मरीज पीडियाट्रिक्स के अंदर है और सब मरीज स्टेबल हैं। हमारे यहाँ पर बिल्कुल मेडिसिन विभाग पूरा चाकचौबंद है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। इसके अंदर प्रीफैब वार्ड के अंदर इनको मरीजों को रख रखा है और ब्लड की आवश्यकता है तो उसके लिए ब्लड बैंक तैयार है और जो मेडिसिन हैं वो भी यहाँ अवेलेबल हो रखी है। और जेएलएन अस्पताल वीकली यहाँ पर फॉगिंग करा रहा है, वार्डों के अंदर फॉगिंग कराई है, स्प्रे करा दिया है, तो जिससे कि मच्छर वगैरह जो भी है वो नहीं हो इसके अंदर से। और पब्लिक से हिदायत है जो मौसमी बीमारियों के लिए जब भी निकले आपने फुल शर्ट का कपड़ा पहन करके निकले और आसपास में जो पानी जो कर इकट्ठा है उसमें लार्वा को भक्षक दवाइयां वगैरह डालें उसके अंदर से और पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। और मलेरिया
जो ये डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो उस समय थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पर्याप्त वार्ड बॉय हैं हमारे यहाँ पर, और जो दोनों प्रीफेब वार्ड में लिफ्ट है, तो जिससे आराम से मरीज को पहुंच जाता है, और हमारे पर्याप्त वार्ड बॉय की संख्या है वो लेके जाता है। अगर ऐसी समस्या आती भी तो हमने हेल्प डेस्क बना रखी, वहां पर हमेशा गार्ड बैठा रहता है, नर्सिंग स्टाफ बैठा रहता है, वहां पर बोले तो वहां पर तुरंत वार्ड बॉय की और उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। स्थानीय आर्य समाज ने इस भव्य आयोजन के लिए कमर कस के तैयारियां शुरू कर दी है। 3 दिवसीय भव्य और दिव्य ऋषि मेला 18 नवंबर से 20 नवंबर तक पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान पर आयोजित किया जाएगा। जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के अनेक हिस्सों में रहने वाले आर्य समाज के अनुयायी उत्साह के साथ भाग लेंगे। जन्म जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला में 14 अक्टूबर से यजुर्वेद पारायण यज्ञ की शुरुआत होगी और 20 अक्टूबर को पूर्णाहुति होगी। इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और पंजाब के राज्यपाल निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपनी गरिमा में उपस्थिति देंगे। मसूदा नगर पालिका की प्रथम अधिशासी अधिकारी रेखा जयसवानी ने ग्राम पंचायत भवन में पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पकांता धूत, उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह माली, ग्राम विकास अधिकारी हेमराज दरोगा, पार्षद जितेंद्र सैनी, जसराज पवार ने पुष्प गुच्छ भेंट कर ईओ जयसवानी का स्वागत किया। ईओ जयसवानी ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मसूदा कस्बे को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर किया जाए, अतिक्रमण, सफाई, बिजली जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। पत्रकारों के सवाल पर जयसवानी ने कहा कि अभी ज्वाइन किया है, ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर पालिका मसूदा लिखवाया जाएगा। एक्चुअली क्या है, अधिसूचना 18 को ही जारी हुई है। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मेरी अधिशासी अधिकारी के रूप में यहाँ हुई है। अब धीरे धीरे जैसे काम करेंगे, इस पर अपनी पोस्ट, बजट सभी मंगाएंगे, उसी के अनुसार कार्य होगा। लाइट, पानी, अतिक्रमण, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बस ये इसीलिए पालिका बनना है। पालिका बनने का बजट भी ज़्यादा आएगा, रोड्स वगैरह सभी का विकास का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मसूदा क्षेत्र को चारों तरफ से अतिक्रमण ने घेर रखा है, उसके लिए क्या अपने खास प्रयास रहेंगे? अतिक्रमण पहले तो चिन्हित किया जाएगा सर, कौन सा अतिक्रमण है, क्या है, फिर उच्च अधिकारियों से आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।